दुनिया एक बार फिर से बड़े भू राजनीतिक तनाव और संघर्ष के दौर से गुजर रही है, जहां पश्चिमी एशिया से लेकर अफ्रीका तक हालात लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं युद्ध विराम की कोशिशें चल रही हैं, तो कहीं ड्रोन हमले और सैन्य कार्रवाइयों ने हालातों को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। दक्षिणी लेबनान में बनेंगे सिक्योरिटी जोन। अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान ने एक बार फिर से सीज फायर लागू करने पर सहमति जताई है। समझौते के तहत दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए जाएंगे, जहां हिजबुल्लाह की मौजूदगी नहीं होगी। इन इलाकों का नियंत्रण लेबनानी सेना संभालेगी। हालांकि सीज फायर के बावजूद इजरायली हमलों और हिजबुल्लाह से जुड़े तनाव अभी भी लगातार जारी है। कुवैत एयरपोर्ट हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कुवैत ने 3 जून को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। कुवैत का ये दावा है कि टर्मिनल 1 पर ईरानी ड्रोन ने हमला किया है, जबकि ईरान इसे अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल की गलती बता रहा है और हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है, तो वहीं 63 लोग घायल हुए हैं। ईरानी हमले में एक भारतीय की गई जान। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की दुखद जान जा चुकी है और 63 लोग घायल हुए हैं। ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे अमेरिकी कार्रवाई का बदला बताया है। खुल सकता है हॉर्मूज। ईरान से समझौते और हॉर्मूज खोलने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि समझौते में 2 कारणों से देरी हो रही है। पहला कारण है इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच का विवाद, तो वहीं दूसरा कारण है समझौते में मोज्तबा खामेनेई का शामिल होना। ट्रंप के मुताबिक मोज्तबा तक देरी से संदेश पहुंचाया जाता है, जिसके कारण समझौते तक पहुंचने में वक्त लगा है। इसी बीच बात सामने आ रही है कि 7 सितंबर तक हॉर्मूज खुल सकता है। खत्म हुआ ईरान युद्ध। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बुधवार को यह दावा किया है कि ईरान के हाथ युद्ध समाप्त हो सकता है, जबकि क्षेत्र में अभी तक घातक हमले लगातार जारी है। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के समक्ष रूबियो ने कहा है कि हम अब ईरान के भीतर उसकी सैन्य क्षमता को कमजोर करने के लिए लगातार हमले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो चुका है। ईरान से समझौते की उम्मीद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ वार्ता सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है और समझौता होने पर हॉर्मूज तुरंत खोल दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर नियंत्रण की इच्छा जताई है। तो वहीं ईरान ने बातचीत जारी रखने के बावजूद ठोस प्रगति से इंकार कर दिया है। ईरान युद्ध पर ट्रंप को लगा बड़ा झटका। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को सीमित करने वाले प्रस्ताव को 215 से 208 मतों से मंजूरी दे दी है। कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया है। ये राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है और अब प्रस्ताव पर सीनेट में चर्चा की जाएगी। ओमान सागर में अमेरिकी सैन्य जहाज को बनाया गया निशाना। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान सागर में अमेरिकी सैन्य जहाज को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया ने बताया कि ईरान की नौसेना ने एक अमेरिकी सैन्य जहाज को टारगेट किया है, जो ईरानी जल सीमा के पास से आ रहा था और कमांड ए कंट्रोल सेंट्रल के रूप में काम कर रहा था। इजरायल और लेबनान के बीच युद्ध विराम पर सहमति। पश्चिम एशिया में छिड़ा संघर्ष इजरायल और लेबनान के मोर्चों पर थमने के आसार नजर आने वाले हैं। इजरायल और लेबनान के बीच बुधवार को युद्ध विराम को लेकर सहमति बन गई है। हालांकि ये युद्ध विराम पूरी तरह से हिजबुल्लाह की ओर से हमले रोकने और लड़ाकों को पीछे हटाने की शर्तों पर टिका हुआ है। कांगो पर इबोला संकट बरकरार। कांगो में इबोला वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आपको बताएं कि WHO ने कहा है कि जांच क्षमता बढ़ाई गई है, लेकिन संक्रमण पर काबू पाने की रफ्तार अभी धीमी है। हिंसा और असुरक्षा राहत कार्यों में बड़ी बाधा बनी हुई है। तो ये थी अमेरिका, ईरान और इजराइल को लेकर आज की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें, क्योंकि जहां एक तरफ तनाव और कूटनीति दोनों साथ साथ चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका में इबोला जैसी महामारी भी अब चिंता का विषय बनी गई है। लेकिन लगातार बदलते वैश्विक हालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि दुनिया एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है, जहां हर फैसला और हर कदम का असर वैश्विक स्तर पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 10 बजे। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।